जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आपके जो ये सीरीज़ चल रही है, सबसे पहले तो आप वो सीरीज़ को सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये वैसे ही कुछ पॉइंट हैं, इसमें नए टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या है यहाँ पे को आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक यहाँ पे को है कि आज का प्रमुख व्यक्तित्व व उनके उपनाम। ठीक हो गया, जो व्यक्ति हैं यहाँ के प्रमुख विभूतियाँ उत्तराखंड की, आप उन्हें कह सकते हैं, उनके जो उपनाम हैं, उनको किस नाम दूसरे नाम से जाना जाता है, उनके बारे में हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आयोग द्वारा हमारे। ठीक हो गया, अब देखते हैं इसके बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व व उनके उपनाम। ठीक हो गया, सभी लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पूरा समेट चुका है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या लिख दिया सर ने। ठीक हो गया, तो ये व्यक्तित्व यानी कि वो व्यक्ति के नाम हो गए, उनके उपनाम के नामों से उन्हें जाना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है, व्यक्तित्व और उपनाम। ठीक हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं साथ साथ। ठीक हो गया, तो सबसे पहले है जिया रानी। सभी ने सुना होगा इनका नाम, जिया रानी। ठीक हो गया, अब इनका उपनाम क्या है, किस नाम से और जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, तो क्या नाम है, पिंगला। पिंगला या प्योला, दो नाम हो गए इनके जिया रानी के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है आपका जिया रानी का ये टॉपिक। ठीक हो गया, पहला पॉइंट। और जिया रानी का मेला भी लगता है, सभी को पता है, हल्द्वानी के जो क्षेत्र है रानी बाग, रानी बाग में क्या होता है, जिया रानी का मेला लगता है। ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक हो गया, जिया रानी कत्यूरी वंश की थी, ये भी आप सभी को पता होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को, अनुसुईया प्रसाद। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा नाम है इनका पूरा, तो इनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस नाम से जाना जाता है, गढ़ केसरी। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी समझ चुके होंगे, गढ़ केसरी ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा है कि गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो कांस्टेबल के जो बैच चल रहे हैं यहाँ पे वो, मतलब कि जो कांस्टेबल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब इसको तो आप रट लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा इन पॉइंटों में। क्योंकि क्या होगा ना, उनका एक जो पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ हिसाब से इनसे ज़्यादा रिलेट करेगा। जो मैं अभी ये सीरीज चला रहा हूँ, इसमें पॉइंट टू पॉइंट वाली, इन पॉइंट टू पॉइंट से उनके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे को देखने को मिल सकते हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को, जिया रानी। वही है जिया रानी, तो जिया रानी का एक और नाम है। ठीक हो गया, तो इन्हें कुमाऊँ की लक्ष्मी बाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं। तो जिया रानी। दूसरा है बद्रीदत्त पांडे, ये भी आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। ठीक हो गया, तो बद्रीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है, कुमाऊँ केसरी नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। रानी कर्णावती, कर्णावती के बारे में सभी को पता है। गढ़वाल की ताराबाई, गढ़वाल की ताराबाई के नाम से किसे जाना जाता है, रानी कर्णावती को। एक नाम तो ये है ताराबाई, दूसरी क्या है, नागकटी रानी। अब नागकटी रानी तो सभी को पता है यहाँ पे को, लेकिन क्या है, गढ़वाल की ताराबाई ये एक और नाम है इनका। तो मैंने नागकटी रानी ना लिख के गढ़वाल की ताराबाई यहाँ पे को आपको बता दिया है। ठीक हो गया, तो नागकटी रानी अगर आपसे पूछता है तो रानी कर्णावती ही हो जाएगी। और नागकटी रानी क्यों, क्योंकि उनने क्या करा था, बहुत सारे सैनिकों की नाक काट दी थी, मुगल सैनिकों की। ठीक हो गया, यहाँ तक का पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, तीलू रौतेली, वीरांगना तीलू रौतेली भी जिन्हें कहा जाता है। तो तीलू रौतेली क्या है, गढ़वाल की झांसी की रानी जिसे कहा जाता है, वो कौन हो जाएंगी, तीलू रौतेली। ठीक हो गया, अब इनके तीलू रौतेली, अब क्या है ना कि इनके जो नाम हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ। जो ये नाम है, ये तो इनके उपनाम हो गए इन व्यक्तित्वों के, ये जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे को। अब इसमें ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो डिटेल है, समझ रहे हैं कि इनकी जो डिटेल, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस लिए, इनके किस कार्य की वजह से हम इन्हें जानते हैं, उसके बारे में भी हम आगे को यहाँ पे को पढ़ेंगे, इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो में। अभी फिलहाल इनके उपनाम की ओर चलते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी बेसिक भी जिनका क्लियर नहीं है, तो उनको एक उपनाम यहाँ पे को पता चल जाएगा। और जिन लोगों का क्या है कि एकदम कंप्लीट हो चुका है, बेसिक उन्होंने पढ़ दिया है, बस उनको क्या है कि फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे को कराए जा रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, तीलू रौतेली तक। अब गोविंद बल्लभ पंत, जी बी पंत भी जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें किस नाम से जाना है, हिमालय पुत्र। ठीक हो गया, दो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है महावीर त्यागी, देहरादून का सुल्तान जिसे कहा जाता है। तो सुल्तान बनने के लिए क्या है कि आपके इरादे और दिल दोनों मजबूत होने चाहिए। तो कौन है, महावीर त्यागी, देहरादून के सुल्तान। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेर सिंह पांगती, जोहार के जोहारी इन्हें कहा जाता है।
ऑलरेडी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले, जब 16-17 वाले टाइम पीरियड में एक वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें शेर सिंह पांगती से क्वेश्चन आया था कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो ये करके क्वेश्चन आया था। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरे, नयन सिंह रावत। तो नयन सिंह रावत का क्या उपनाम है, मौलिक पंडित भी इन्हें कहा जाता है, किसे, नयन सिंह रावत को। ठीक हो गया। यहाँ तक के सभी पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी। बहुत बार इतने बार देखा गया ये क्वेश्चन कि उसकी लिमिट ही नहीं है यहाँ पे को। जितने भी लोग पुराने पेपर सॉल्व करते होंगे, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे को पुराने पेपर सॉल्व करते होंगे, उनके लिए उनको एक क्वेश्चन यहाँ पे को क्या होगा, देखने को मिला होगा ऑलरेडी एग्जामों में पहले भी। ठीक हो गया। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है, पूछेगा तो क्या कहेंगे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उसके बाद हरि सिंह थापा। ठीक हो गया, पिथौरागढ़ के। ऑलरेडी क्वेश्चन आया कि हरि सिंह थापा का संबंध किस चीज़ से था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आयोग द्वारा। तो किससे था, बॉक्सिंग के पितामह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बॉक्सिंग क्या करते थे, हरि सिंह थापा। ठीक हो गया। उसके बाद हरगोविंद पंत। अब हरगोविंद पंत को किस नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम क्या है, सल्ट का गांधी। सल्ट कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। ठीक हो गया। तो हरगोविंद पंत को किस और नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या है उनका, तो सल्ट का गांधी। ठीक हो गया। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे पूरे के पूरे पॉइंट को। और दीपा देवी को किस नाम से जाना जाता है, उपनाम टीचरी माई और इच्छागिरी देवी के नाम से। और ठगुली देवी भी इनको कहा जाता है। तो 3 उपनाम है, इनमें 2 लिखा है जो इंपॉर्टेंट है आपके, टीचरी माई और इच्छागिरी देवी। ठीक हो गया। तो ये भी। इसके बाद है बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे को बद्रीदत्त पांडे, इनके बारे में ये एक प्रमुख विभूतियाँ हैं यहाँ की। जैसे इनको गढ़ केसरी कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी। इसी तरीके से इंद्रमणि बड़ौनी भी है। वो जितने भी पॉइंट आएंगे मैं आगे को आपको वो लिखाते चले जाऊँगा। ठीक हो गया। तो इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड का गांधी, तो वैसे ही बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी यहाँ पे वो कहा जाता है। ठीक हो गया। यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को मुकुंदी लाल के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे इससे पहले। किसमें, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस वाले एग्ज़ाम में भी UKTPLSC के मुकुंदी लाल जी के बारे में देखने को मिला। ठीक हो गया। तो मुकुंदी लाल का उपनाम क्या है, उत्तराखंड के भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के भीष्म पितामह किसे कहेंगे, मुकुंदी लाल को। उसके बाद कबूतरी देवी वाला भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी याद करने की कोशिश करिएगा, या कोशिश क्या, इसे याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इनसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा, इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी पॉइंट आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पे को, जो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज चलाई थी इससे पहले, इसके बाद भूमि बंदोबस्त आया था, भूमि बंदोबस्त के बाद क्या हुआ था, वहाँ के कमिश्नर वगैरह सभी चीज़ें धीरे धीरे आपको आपकी डिटेल में कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो प्रॉपर तरीके से हमें मिल नहीं पाते हैं, तो उन्हें समझना भी यहाँ पे को बहुत ज़रूरी है। मिल नहीं पाते हैं तो कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ आपको करवाए जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस साल पूरे जोश के साथ बिल्कुल आपको सारा कार्य करवाया जाएगा, यहाँ पे को पूरा फैक्ट कवर करवाया जाएगा। किसी भी चीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ठीक हो गया। तो कबूतरी देवी तीजन बाई के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पॉइंट समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे का पुरिया नैथानी। अब पुरिया नैथानी को क्या है, उत्तराखंड का चाणक्य इन्हें कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पुरिया नैथानी के नाम से, जो क्या है, उत्तराखंड का चाणक्य इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर तक आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और एक बात, ये तो अभी कुछ ही नाम है जो इंपॉर्टेंट थे, जो ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछे गए थे, उसमें से ये कुछ पॉइंट निकाल के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग को भी ये पता होना चाहिए सारे के सारे फैक्ट। ठीक है, अब जब आपने इतना सब कुछ याद कर ही लिया है, इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है, समझ लिया है, तो इसका एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जिसको इतना फैक्ट समझ में आ गया है, तो आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्या करिएगा, पार्ट टू करके लिख लीजिएगा उसमें। तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन से बच्चे मुझे देखते हैं, कौन बच्चे यहाँ पे को उनको और ज़्यादा इसके बारे में जानने की इच्छा है, तो उनके लिए ये पार्ट 2 भी यहाँ पे को लाया जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे को जितने फैक्ट हमसे हो सके, जितना भी सब कुछ हो सकता है, वो हम आपके लिए यहाँ पे को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक के पॉइंट आप समझ चुके होंगे। जिन विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट मारना है वो स्क्रीनशॉट मार लें। जिन विद्यार्थियों को लिखना है, नोट्स बनाते हैं, जो रोज़ मेरी वीडियो को देखते हैं और रोज़ नोट्स बनाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे को
लिख लेंगे, पूरे नोट्स बना लेंगे इसके, ठीक हो गया। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नोट से ही बनाने हैं आपको, ये नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट मान लिया, वो तो मैं कहता हूँ आपसे कि इसका वो मान लो स्क्रीनशॉट, बस बढ़िया से कहेंगे सर हम तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट मान लेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे को, समझ गए आप। तो यहाँ पे को क्या चलेगा आपका कि इसको नोट्स के साथ बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके एक अलग से नोट्स होने चाहिए आपके। उत्तराखंड तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो मैंने इससे पहले बुक्स के बारे में भी बताया था आपको कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो फैक्ट उन बुकों में नहीं मिल पाते हैं या कुछ ऐसे हैं कि जो मिक्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिल पाते हैं, तो वो यहाँ पे को आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो क्या करिएगा, इनके अलग से नोट्स बना लीजिएगा, और जिसको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो पार्ट 2 करके कमेंट मान लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जिसमें आपको समस्या है, दिक्कत है, दर्द है, तो वो टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं वो टॉपिक आपके लिए यहाँ पे को पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, यहाँ पे आपकी आने ही नहीं देंगे कोई भी समस्या को, ठीक हो गया। तो यहाँ पे को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, नोट करने वाले नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।